जय श्री श्याम। मैं दीपक शर्मा, एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे चैनल मनोना धाम वाले में। और ये भैया आप देख रहे हो, मैं अभी मऊ की तरफ, अपने गांव की तरफ, इधर मेरा गांव पड़ता है रामनगर के पास, ऐचत्र रामनगर जो है, यहाँ पर जैन मंदिर है। तो मैं वहाँ जा रहा था अपने गांव थोड़ा काम से, तो भैया मुझे रास्ते में मिले हैं अभी। और भैया आपका नाम क्या रहेगा? भैया आशीष मिश्रा नाम है। आशीष मिश्रा है। आप जी कहाँ से आ रहे हैं? रुद्रपुर से आ रहे हैं। रुद्रपुर से पैदल यात्रा से आ रहे हैं आप निशान के साथ? चलिए, बहुत बहुत बधाई। और आप मतलब कैसे आपको ये आपके मन में ये प्रेरणा कैसे जागी, मतलब कि? प्रेरणा ये जागी कि अभी मेरी बेटी बीमार हो गई थी जी। तो राममूर्ति में रही, 20-22 दिन एडमिट रही। अच्छा, वेंटिलेटर पे थी, 17-18 दिन वेंटिलेटर पे रही। अच्छा। तो मेरे को पड़ोस में मेरे अंकल जी हैं, उन्होंने बताया था कि आप वहाँ चले जाओ, एक बार चले जाओ वहाँ पे। तो मेरे को पता भी नहीं था यहाँ के बारे में कुछ भी। तो धाम पे उन्होंने लगातार हमारा 4-5 दिन यही चलता रहा, चला जा। तो एक दिन फिर छोटे भाई को बुलाया, मैं अकेला था हॉस्पिटल में, आना थोड़ा मुश्किल हो पा रहा था। छोटे भाई को बुलाया मैंने वहाँ पे, तो वो रुका। करीब 1 बजे वहाँ से 1-1:30 बजे निकले थे। तो मैन जी वहाँ बैठे नहीं थे, 3 ऐसे टाइम पर पहुँचे, मैन जी बैठे नहीं थे। वहाँ पहुँचा तो फिर जल लेके आया था। मैन जी को समस्या बताई सारी। वहाँ पे अभिषेक भाई हैं, तो उन्होंने बताया था कि बैठ जाओ, मिल जाएंगे। 7 बजे की बोले मिलेंगे आपको, आरती में ले लिया उन्होंने। जल लेके गया भैया। मैं अगले दिन मैंने रात में पहुंचा 9-10 बजे, तो जल रखा ही रहा। मैंने कहा चलो, सुबह 7 बजे मीटिंग हुई, मुलाकात हुई बच्ची से, तो नहीं ले जा पाया, नहाया धोया नहीं था, तो ऐसे छूना ठीक नहीं समझा मैंने। फिर मैं लेके पहुंच गया जल को 12 बजे वाली मीटिंग में। डॉक्टर रिस्पॉन्स बिल्कुल नहीं दे रहे थे। 3 बार उन्होंने छुट्टी करने की कोशिश की, छुट्टी बन गई थी, बट मैं ही नहीं हटाया वहाँ से बच्ची को। तो उन्होंने मेरे से कह दिया कि फिर ले जाओ। फिर मैंने 12 बजे अगले दिन जाके जल दिया, जब बच्ची को हल्का था। वेंटिलेटर पर जल पहुँचाना भी बड़ा मुश्किल था वहाँ पे। तो महाराज जी ने कहा कि आसपास पहुँचा देना, आसपास पहुँचना। तो फिर मैंने कहा चलो, फिर वहाँ से लिया मैंने, एक ड्रॉपर लेके जल ले गया। अच्छा। बच्ची के मुंह पे लगाया जी। 2:30 बजे वेंटिलेटर, 12 बजे लगाया, 12:15 बजे, 2:30 बजे बच्ची वेंटिलेटर में हटा दी गई। क्या कह रहे थे आप? 12 बजे आपने जल लगाया और 2:30 बजे मेरी बच्ची वेंटिलेटर से हट गई। हटा दिया गया? हटा दिया। फिर नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया? नहीं रहे, वहीं आईसीयू में रहे। आईसीयू में रहे। अच्छा, मतलब फ़ायदा हुआ, कहने का मतलब ये है कि फायदा भैया, कहते डॉक्टर ने तो हाथ ही खड़े कर दिए थे। अच्छा, अभी भी बाबा की कृपा से ये सब बहुत बड़ी कृपा। फिर ले जाओ घर, डिस्चार्ज कर 3 बार छुट्टी बनी है मेरी जी। मैं नहीं लेके गया। फिर मैंने कहा चलो वहाँ चलते हैं, क्या नाम। फिर मैंने जाके फिर वहीं से फिर दिन सुबह शाम बाबा की आरती सुनते रहता था। बाबा के जो चमत्कार हो रहे थे यहाँ पे, वो लगातार मैं सुनते रहता था। अच्छा। अगले दिन बच्ची अब वेंटिलेटर से हट गई, फिर अब आंखें नहीं खोल ली बच्ची। अच्छा। फिर मैंने शाम को जल दिया, तो रात को करीब 11 बजे डॉक्टर आई अंदर को, तो उसने बताया कि बच्ची हल्की हल्की आंखें खोल ली है। जब 12 बजे के बाद 7 बजे मुलाकात होती है, 7 बजे जल दिया, तो वहाँ बोले बच्ची हल्की हल्की आंखें खोल ली है। फिर बाबा का ध्यान लगाया मैंने जी। फिर बाबा का ध्यान लगाया मैंने। अच्छा। अगले दिन मतलब सुबह तक आधी आंखें खोल दी थी, फिर 12 बजे वाली मीटिंग में पूर्ण रूप से आंखें खोल दी थी। अच्छा। फिर आंखें चल नहीं रही थी, 3-4 दिन आंखें, 3 दिन नहीं चली आंखें, मूवमेंट नहीं करते, चिपक गई उसकी आंखें। बोला आंखें बिल्कुल काम नहीं करेंगी। फिर मैं बच्ची डिस्चार्ज हो गई। फिर लेट हो गया डिस्चार्ज मेरा वहाँ से। मैं तो ये था, मान के गया था मैंने, बच्ची डिस्चार्ज होगी तो सीधे धाम पे लाऊंगा जी। फिर ले गया मैं घर, थक गया था हॉस्पिटल में, तो फिर मैंने कहा चलो आज आराम कर, कल धाम पे चलो। फिर अगले दिन धाम लाया, बाबा का आशीर्वाद, बाबा का मतलब आशीर्वाद दिलाया उसको, मैंने भी लिया, परिवार सहित आया। फिर बच्ची की आंखें यहीं रास्ते से ही चलने लगी थी। अच्छा, यहाँ से जाते टाइम बच्ची उधर से आई, आंखें बंद करके आई थी, इधर से खोलते हुई गई और आंखें मूवमेंट भी करने लगी, मूवमेंट करती चली गई। अब आंखें बिल्कुल ठीक हैं। तो अभी ब्रेन में बता रहे हैं कि उसका पानी भर रहा है। तो वही तब से हम लगे हैं कि बच्ची ठीक हो जाए। चलिए, जब इतना सब कुछ हो चुका है, आपको तो भरोसा है ही, और पूरा भरोसा है। तो भैया परसों शाम 5 बजे से चले हुए हैं जी लगातार, तो अब पहुंचने वाले हैं। हाँ, थोड़ा सा ही रह गया होगा। चल ही रहे हैं लगातार, 4-5 किलोमीटर है जो है, पहुंच जाएंगे। जब इतना चल आए तो 2-4-5। हाँ, बाबा जब यहाँ तक लाए हैं तो आगे भी ला रहे हैं। मेरी तो तथा नहीं रहेगी, चारों तरफ से पैरों में छाले हैं। भैया के जूते भी खुले हुए हैं, इनमें खोल दिए चारों तरफ, और फीते निकाली दिए हैं, और सब पैरों में जगह जगह छाले हैं। ये देखिए, ये कितना, ये भैया के बहुत छाले हो गए हैं, अब पूरे पैर में है ये। और ये पट्टी भी बांधी है, आगे उंगलियां घायल हो चुकी हैं बिल्कुल। ये देखिए,
हाँ, ये अंगूठे के नीचे की छाला है, चलना मुश्किल हो रहा है, चलना फिर भी मुश्किल हो बाबा रहा है, की लेकिन कृपा है। बाबा के लिए सब कुछ कर रहे हैं, बाबा खुद पहुँचाएगा। हम तो भैया ये आस्था बहुत बड़ी आस्था है, बहुत बड़ी आस्था है, ये करना बहुत मुश्किल है। हम्म। और बाबा आपके सारे काम बनाएं और सारे काम बनाए, बस भैया बाबा बच्ची और हमारी जो ब्रेन में पानी बता रहे हैं डॉक्टर भर थोड़ा रहा है। समय ज़रूर लग सकता है मेहंती जी से मिलने के लिए, लेकिन आप मिलके ज़रूर आएँ। मिल चुका हूँ, 3 बार मिल चुके हैं। हाँ, कभी ऐसा हो जाता है ना कि भक्त हमारे यहाँ जो आते हैं मनोना धाम, वो नाराज़ हो जाते हैं कि भाई मुझे हमसे नहीं मिले। एक बात में छोटा सा मेरा एक मैसेज है जो भक्तों तक मैं पहुँचाना चाहता हूँ कि भैया अगर मुझे कभी 50,000 लोगों की भीड़ है, नहीं आपकी नहीं, मैं और भक्तों से कहना चाहता हूँ जो नाराज़ होकर यहाँ से जाते हैं, नहीं, तो उनसे मेरा कहना यही है कि अगर 50,000 की भीड़ है तो हमारे महंत जी जो हैं गुरुजी महाराज सिंगल एक ही पर्सन है, तो उनसे मिलने के लिए एक करके मिलने के लिए टाइम लग ही जाता है। ये है कि महंत जी एक बंदे को मिलते हैं, सबसे बड़ी बात है ये। टाइमिंग भी है, तो इसमें थोड़ा समय तो लगेगा। बिल्कुल। और बाकी भैया मनोना धाम की तरफ अभी प्रस्थान कर रहे हैं और यहाँ से लगभग अभी 4-4.5 किलोमीटर है यहाँ से। इतनी दूर हो चल ही रहे हैं, अब बस चल ही रहे हैं भैया, और मिलके बहुत अच्छा लगा आपसे। धन्यवाद भैया। धन्यवाद। जय श्री श्याम, जय मनोना धाम, जय हो महंत जी महाराज।